हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे बोला गया है 100 आर नेम्स वे आर रैंडमली पिक्ड अप द लोकल टेलीफोन डायरेक्टली एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर इन द इंग्लिश। ठीक है, अल्फाबेट इन द सर नेम्स वॉज ऑब्टेन्ड एज फॉलो। देखो, सॉटल सरनेम को उन्होंने जल्दी से पिक किया रैंडमली लोकल टेलीफॉर्म डायरेक्टरी ने। ठीक है, और फिर आपको बोला गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश। ठीक है, और जो उनके लेटर्स हैं नंबर के वो इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। ठीक है, इन द सरनेम्स वॉज ऑब्टेन्ड एज फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक चार्ट दिया गया। ठीक है, अब पहले आप उस चार्ट को बनाओ। ठीक है, मैं यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके पास है नंबर ऑफ लेटर। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ लेटर। ठीक है, क्लास इंटरवल जिसको हम कहते हैं लेटर। ठीक है, इसका फिर यहाँ पे आपके पास है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो आपके पास है नंबर ऑफ सरनेम्स की। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले थोड़ी लाइन खींच दूँ, फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ FI। ठीक है, और यहाँ भी एक लाइनिंग कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ लेटर्स। देखो नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे आपके पास है 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, और इसका फिर 4 से 7 के बीच में, फिर 7 से 10 के बीच में, फिर 10 से लेकर के 30 के बीच में, और इसका फिर 30 से लेकर के 60 के बीच में, और फिर इसके बाद है फिर आपके पास 60 से लेकर के 90 के बीच में। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया क्लास इंटरवल। अब फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी आपके पास है 6, फिर 30, फिर आपके पास है 40, इसके बाद फिर आपके पास है 60, और इसके बाद है 4, और इसके बाद फिर से है आपके पास 4। ठीक है, और यहाँ पे रुको, मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ, और इसका टोटल भी अब मैं लिखे देता हूँ क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, टोटल देखो, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल कितने सरनेम्स है, टोटल 100 सरनेम्स है। ठीक है, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नंबर ऑफ सरनेम्स की है। ठीक है, तो आपके पास जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 100। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या बना, टोटल 100 सरनेम्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पढ़ो, यहाँ पे आपको बोला गया है आगे डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम। यहाँ पे आपको मीडियन निकालना है नंबर ऑफ लेटर्स का, इसके बाद फिर मीन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम, फिर ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सम्स। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको मॉडल साइज यानी मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, और मीन भी निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे बारी बारी से सब कुछ निकालूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अब मैं यहाँ पे मोड निकाल लेता हूँ। ठीक है, मोड निकाल लेता हूँ, मोड। तब देखो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास होता है L प्लस, अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो, F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 और माइनस में F2। ठीक है, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, H से। ठीक है, तो ये आपके पास निकल के आता है मोड। अब देखो, और देखो मॉडल क्लास को ही हम मोड कहते हैं। ठीक है, पेपर में आ जाए तो कन्फ्यूजन में नहीं रहना। ठीक है, चलो अब हम निकाल लेते फटाफट से। तो देखो, अब यहाँ पे आपके पास F1 क्या होता है, देखो फ्रीक्वेंसी की जो सबसे बड़ी टर्म होती है। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी टर्म क्या दिख रही है आपको, 40 दिख रही है ना, 40, जो कि आपके 7 और 10 के बीच में है। ठीक है, 40, रुको मैं ब्लैक पेन से कर दूँ। ठीक है, ये हो गई आपके पास ये हो गई आपके पास मोड क्लास। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो मॉडल क्लास। अब यहाँ पे आपके पास लोअर टर्म यहाँ पे आपके पास है 7, F1 यहाँ पे आपके पास है 40, F0 30, F2 यहाँ पे आपके पास है 60, और हाइट 10 माइनस 7 आपके पास होता है 3, और ये आपकी हाइट। ठीक है, तो अब आप इसको पुट कर दो वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो लोअर क्लास यहाँ पे आपके पास है 7 प्लस F1 माइनस में F0, तो F1 यहाँ पे आपके पास है 40 माइनस में F0 यहाँ पे आपके पास है 30, और अपॉन में यहाँ पे आपके पास है 2F1, 2 मल्टीप्लाई बाई F1 यहाँ पे आपके पास है 40, और इसका 10 को माइनस करना है F0 और F2 से। ये आपके पास होता है F1, ये होता है आपके पास F0, ये होता है आपके पास F2। ठीक है, F0 यहाँ पे आपके पास है 30 माइनस F2 यहाँ पे आपके पास है 60, और फिर ठीक है, और ये पूरा का मल्टीप्लाई है H देखो हाइट कितनी है, 10 माइनस 7 आपके पास होता है 3, और ये आपकी हाइट है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। देखो तो ये आपके पास हो जाएगा 7 प्लस 40 माइनस 3 कितना होता है, ये होता है आपके पास 10, और मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 है ना 3, और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 40 होता है आपके पास 80, माइनस में अब ये दोनों को -30 और -60 को आप सॉल्व कर दो। ठीक है, तो यहाँ मैं ऊपर कर देता हूँ -30 और -60, दोनों को सॉल्व करो। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और माइनस का साइन, तो 30 और 60 यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 46 है ना, और माइनस के साइन के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का, ये रुको यार,
ठीक है, अब दिख रहा होगा माइनस का 46, ठीक है। और ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय ये आपके हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय तो 3 आपने यहाँ ऊपर लिख लिया, ठीक है। अब आप इसको और आगे सॉल्व करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 + 10 मल्टीप्लाई बाय 3 आपके पास होता है 30, और 80 मल्टीप्लाई बाय 46 ये होता है आपके पास 34, है ना। अब आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो 30/34, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये होगा आपके पास, ये हो जाएगा 0 ज़ा पॉइंट, फिर 300, फिर 34 8 ज़ा, फिर सी 34 8 ज़ा, है ना। ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पे आप इस दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास ये मीडियन आ जाएगा, है ना। मीडियन सॉरी, ये आपके पास मोड निकालो, है ना। ये आपका मोड है, तो मोड यहाँ पे आपके पास आ गया है 7। देखो मोड यहाँ पे आपके पास 7 + 0.88, तो ये हो गया आपके पास 7.88, ठीक है। तो आपके पास जो मोड निकल के आया है वो है 7.88, ठीक है। अब यहाँ पे आप मीन निकाल लो, और इसके बाद फिर यहाँ पे आपको मीडियन निकालने के लिए भी बोला गया, ठीक है। अब मीडियन देखो, अब हमें यहाँ पे मीडियन निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो मीडियन का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, मीडियन, ठीक है। मीडियन, तो देखो अब मीडियन देखो, मीडियन का हम पे आपके पास फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला आपके पास होता है L + n/2 माइनस में CF n/2 माइनस में CF, ठीक है। और अपॉन में H, सॉरी F, है ना, F, और ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय H, ठीक है। तो ये आपके पास मीडियन का फॉर्मूला होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो अब यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे मीडियन क्लास निकालोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसके पहले आपको CF की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप CF निकाल लो, ठीक है। CF कैसे निकालते हैं वो सब मैंने आपको बताया हुआ, पहले वाले क्वेश्चन चेक कर लो या फिर इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले 6, फिर 6 + 30 हो जाएगा आपके पास 36, और 36 और 40 ये हो जाएगा आपके पास 76। इसके अंदर 76 और 60 ये हो जाएगा आपके पास 82, है ना, नहीं सॉरी 86, ये 76 और 10 86, और 6 92, है ना 92, और इसके बाद फिर 92 4 ये हो जाएगा 96, और 96 4 आपके पास हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये आपका सही आ गया, क्योंकि देखो जो आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो आपके CF का लास्ट टर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई है, तो आपका मतलब ये जो CF निकाले हो आपने वो एकदम सही है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको भी पहले एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप मीडियन निकालो। मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास होता है L + n/2 माइनस में CF अपॉन में F मल्टीप्लाई में H, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपके पास मीडियन क्लास क्या हो जाएगी। देखो मीडियन क्लास हम कैसे पता करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे n/2 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो n होता है वो हमारा होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ पे आपके पास कितना है 100 है, ठीक है 100। यहाँ पे यानी 100/2 होगा, 100/2, और 100/2 करोगे तो हो जाएगा आपके पास 50। अब यहाँ तो आपके पास देखो, अब आपकी मीडियन क्लास क्या होगी, ये देखो जैसे आपकी n/2 निकल के आए 50, ठीक है। तो इससे जस्ट बड़ी CF जो आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी यहाँ पे ये मीडियन क्लास बन जाएगी, ठीक है। 50 से जस्ट बड़ी टर्म आपके पास क्या दिख रही है, यहाँ पे 50 से जस्ट बड़ी टर्म यहाँ पे आपके पास 76 ही दिख रही है ना, 76। जो आपकी मोड क्लास थी वही आपकी यहाँ पे मीडियन क्लास भी निकल के आ रही है, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे अंडरलाइन कर दे थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, ये देखो ये आपकी हो गई मीडियन क्लास, ठीक है, ठीक है। बस इतना ही बहुत है, ठीक है। अब आप देख पा रहे होगे, ठीक है। अब ये आपके पास हो गई मीडियन क्लास, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर लो और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपके पास लोअर टर्म यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी, लोअर टर्म यहाँ पे इस क्लास की लोअर टर्म ये आपके पास है 7, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास है n/2, तो n/2 तो आपने पहले ही निकाल रखा है 50। इसका फिर CF माइनस में CF, तो हम CF क्या लेते हैं, जो हमारी मीडियन क्लास होती है उसकी जस्ट ऊपर की CF यानी 36, और अपॉन में F है, तो अपॉन में F क्या होता है, अपॉन में F होता है आपके उस क्लास का फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ पे आपके पास है 40। तो अब आप उसको यहाँ पे मीडियन में पुट कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोअर क्लास देखो इस चार्ट में, तो ये आपके पास 7, ठीक है, लोअर, ठीक है, प्लस n/2, तो n/2 यहाँ पे आपने निकाल रखा है 50 तो अब यहाँ पे पुट कर दो। अब वैसे ये सब आपको निकालते अब बनने लगा होगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। 50 बस, ठीक है, माइनस CF, और CF हम क्या लेते हैं, CF हम लेते हैं उसी की जस्ट ऊपर की टर्म, तो वो आपके पास है 36। तो अब आप ऐसे यहाँ पे लिख लो 36 अपॉन में F यहाँ पे आपके पास कितना है, F यहाँ पे आपके पास है 4040, ठीक है। उस क्लास का F फ्रीक्वेंसी लेते हैं आप, ठीक है, 40 मल्टीप्लाई बाय H। अब H यहाँ पे आपके पास कितना होगा, 10 माइनस में 7 कर दो, आपके पास आ जाएगा 3। इसका मतलब जो आपकी हाइट है वो यहाँ पे है 3। तो अब आप इसको आगे सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लो। 7 प्लस अब 50 माइनस 36 करोगे तो ये कितना आएगा, 50 माइनस 36 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 14 अपॉन में 40,
और देखो ये आपके पास मल्टीप्लाई में 3 है, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ 40 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये ब्रैकेट 1। अब आप इसको और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो मैं इसको बाजू में सॉल्व कर लेता हूँ। 7 प्लस और देखो 40 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, 14 3 जा 42, ठीक है। टेबल वेबल याद है ना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद फिर अपॉन में 40, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, ये 2 से जाएगा, ठीक है। 2 20 जा और ये 2 21 टाइम, तो ये आपके पास आ गया 21 अपॉन में 20। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 जा 20, फिर पॉइंट लगाओ, फिर ये 20 0 जा, फिर ये 25 जा 100, ठीक है, ठीक है। और ये आपके पास ये आ गया। तो 7 प्लस 1.05 को ऐड कर दो तो मीडियन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मीडियन, ठीक है, यहाँ पे मीडियन, ठीक है, मीडियन। तो वो यहाँ पे आपके पास है 7 प्लस 1.05 होता है आपके पास 8, 7 प्लस 1 होता है आपके पास 8.05। तो आपके पास जो यहाँ पे मीडियन निकल के आया वो है 8.05। मैं इसको यहाँ पे पहले बॉक्स में बंद कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये मीडियन निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ऑल्सो फाइंड करने के लिए बोला गया था मीन को भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मीन भी निकालना है, ठीक है। अब देखो मीन निकालने की वैसे तो हमारे पास 3 मेथड होती हैं, ठीक है। अब देखो अब सब में आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं पहले यहाँ पे एक्स आई निकालता हूँ, एक्स आई। तो एक्स आई हम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको दोनों ट्रिक बता रखी हैं। सबसे पहले आप अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 करते हो तो आपके पास एक्स आई निकल के आती है। ये हो गई आपकी ओल्ड ट्रिक। अब नई ट्रिक सुनो, ये दोनों के बीच की हाइट निकालो, ठीक है। तो 4 - 1 कर दोगे तो आपके पास आएगा 3, 3 अपॉन में 2 करो, ठीक है। तो वो होगा आपके पास 1.5 और लोअर लिमिट से ऐड कर दो तो 1 प्लस 1.5 होता है आपके पास 2.5, है ना, नहीं हाँ 2.5, ठीक है, 2.5। और इसका फिर यहाँ पे ऐसे ऐड करो तो यहाँ के बीच जो डिस्टेंस मतलब जो हाइट है वो है 3 अपॉन में 2 करोगे तो हो जाएगा 1.5 और उसको 4 से ऐड कर दो, ठीक है। तो 5.5 है ना, ये दोनों के बीच की जो हाइट है वो 3 है, ठीक है। और 3 अपॉन में 2 करोगे तो हो जाएगा आपके पास 1.5, उसको ऐड कर दो लोअर लिमिट से। ट्रिक मैंने आपको पहले बता रखी है, पहले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। अब देखो सबकी हाइट यहाँ पे आपको 3 दिख रही है, ठीक है। तो सबकी लोअर लिमिट में आप 1.5 ऐड करते चलो, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा 7 प्लस 1.5 हो जाएगा 8.5। यहाँ भी 1.5 ऐड करो तो ये हो जाएगा आपके पास 11.5, है ना, ये 11.5, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे 30 है, 30 पे 1.5 ऐड करो तो हो जाएगा 14.5। 60 है, 60 में 1.5 ऐड करो तो हो जाएगा आपके पास 17.5। तो आपके पास जो एक्स आई निकल के आ गई है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एफ आई एक्स आई निकालो या फिर एफ आई डी आई निकालो, 3 मेथड हैं आपके पास निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हम निकाल लेते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट ही मेथड से करवा लेता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मेथड देखो, डायरेक्ट मेथड का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे पहले एक लाइन खींच दो, ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड यानी मीन निकालने का आपके पास जो फॉर्मूला है वो होता है आपके पास सिग्मा एफ आई। आपको पास फॉर्मूला लिखते समय सिग्मा लिखना ज़रूरी है, ठीक है। फिर वैल्यू लिखते समय आप इसको भले ही भी ना लिखो, ठीक है, इसको आप भले ही कंसीडर ना करो तो चलेगा, बट फॉर्मूला लिखते समय ये ज़रूर लिखना, ठीक है। अब देखो एक्स आई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक्स आई तो निकाल लिया, ठीक है, एक्स आई हमने निकाल लिया। अब देखो एक्स आई तो आप कोई भी फॉर्मूला में रखोगे आपको एक्स आई निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप एफ आई एक्स आई निकाल लो, ठीक है। एफ आई एक्स आई यानी एफ आई मल्टीप्लाई वाई एक्स आई, एफ आई मल्टीप्लाई वाई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक लाइनिंग कर देता हूँ पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2.5 का आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 6 से, ठीक है। 2.5 मल्टीप्लाई करोगे आप 6 से तो ये हो जाएगा आपके पास कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 15, है ना। फिर 13 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5.5 से, ठीक है। 13 का मल्टीप्लाई कर दोगे 5.5 से तो ये हो जाएगा आपके पास कितना होगा 165, ठीक है। इसके फिर 14 का मल्टीप्लाई करोगे आप 8.5 से, ठीक है, 8.5 से तो ये हो जाएगा आपके पास 340। इसके बाद फिर यहाँ पे देखो, अब देखो 60 का आप मल्टीप्लाई करोगे 11.5 से, ठीक है, तो वो होगा आपके पास 184। इसके बाद फिर आप 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे 14.5 से, ठीक है, 14.5 से तो ये कितना होगा, ये होगा आपके पास 58, है ना। इसके बाद फिर आप 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे 17.5 से, 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे 17.5 से तो ये हो जाएगा आपके पास 70। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एफ आई एक्स आई निकल के आ गए। अब यहाँ पे आपको इसका भी टोटल करना पड़ता है ना, तभी तो आपके पास एफ आई एक्स आई की वैल्यू आएगी, है नहीं, है ना, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये इधर भी पूरा कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एफ आई एक्स आई निकाल लो, ठीक है। तो अब ये सबको आप ऐड कर लो, ठीक है।
तो देखो 50 प्लस 165 को ऐड करोगे तो जाएगा 180, और 180 में ऐड कर दोगे आप 340 को, तो ये हो जाएगा आपके पास 520। फिर 520 से आप ऐड कर दोगे 184 को, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये होगा आपके पास, ये हो जाएगा 7, ठीक है, 704 हो जाएगा ये 100। इसके बाद फिर आप इससे ऐड कर दोगे 58 को, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 762। फिर अगर आप उससे ऐड कर दो 17 को, 70 को, तो ये हो जाएगा आपके पास 832, है ना। तो मैं वहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, है ना, 832, ठीक है, 832। तो अब आपको इस फॉर्मूले में पुट कर लो और आपके पास मीन आ जाएगा, ठीक है। मीन, अब देखो मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। एफ आई एक्स आई आपने अभी निकाला 832, तो अब उसको आप यहाँ पे ऐसे लिख दो 832 अपॉन में एफ आई। एफ आई आपको क्वेश्चन में भी गिवन था, वो था आपके पास 100। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो मीन निकल के आएगा, तो ये तो यहीं से कैंसिल, 2 जीरो हटाओगे तो यहाँ पे ऊपर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8.32, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे 8.32 जल्दी से कैसे लिख दे, देखो पहले आपके पास देखो इसको मैं यहाँ पे रफली समझा देता हूँ। देखो जैसे आपके पास पहले 8.32 रहता रहा, ठीक है, तो आप ये पॉइंट हटा देते तो अपॉन में ये 100 लिख देते थे, अपॉन में ये 100 लिख देते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नीचे अपन को दो जीरो दिए गए हैं, ठीक है। अब ये 2 जीरो को आप हटाने के लिए यहाँ से 2 शब्द पहले यहाँ पे आप डॉट लगा दोगे, ठीक है, डेसिमल। तो यहाँ पे वही मैंने किया, और यहाँ पे आपके पास जो मीन निकल के आ गया है वो है 8.32। अब मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख देता हूँ, आंसर। तो अब देखो पहले हम यहाँ पे मीन लिख देता हूँ, मीन यहाँ पे आपने निकाल, ये मीन है ना, मीन है ये, ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख दो, ठीक है, मीन। तो मीन यहाँ पे आपके पास कितना है, वो आपके पास है 8.32, ये आपने अभी निकाला है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास मोड देखो, मोड यहाँ पे आपके पास है 7.88, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आपके पास मीडियन यहाँ पे आपके पास कितना है 8.05, तो वो मैं यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, मीडियन, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपके पास है 8.05, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसको बॉक्स में अब ऐसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो देखने से पहले आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको बन जाने चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।